प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है षष्ठ पाठ, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। तो प्रस्तुत है पाठ का संस्कृत वाचन एवं पाठ का हिंदी अनुवाद। आधुनिक भारतस्य निर्माणकर्तृषु युगपुरुषस्य विवेकानंदस्य नाम सर्वोपरि अस्ति। तो आधुनिक भारत के निर्माणकर्ताओं में युग पुरुष विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर है। तो आधुनिक भारत के निर्माणकर्ताओं में युग पुरुष विवेकानंद का नाम सबसे ऊपर है। सह न केवलम भारते अपितु संपूर्ण विश्वे अध्यात्मलोकम विकीर्णयति स्म। सह न केवलम, वह न केवल भारत में, अपितु अर्थात बल्कि संपूर्ण विश्व में अध्यात्म के आलोक यानी अध्यात्म के प्रकाश को फैलाए थे। तो वह न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अध्यात्म के प्रकाश को फैलाए थे। तस्य महापुरुषस्य जन्म 1863 तमे वर्षे अभवत्। तस्य यानी उन महापुरुष का जन्म सन 1863 ईस्वी में हुआ था। तो उन महापुरुष का जन्म सन 1863 ईस्वी में हुआ था। विश्वनाथ दत्त तस्य पिता आसीत्। विश्वनाथ दत्त उनके पिता थे। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बाल्यकाले यानी बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ था। बाल्यकालादेव सह अति मेधावी आसीत्। बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही वह, सह का अर्थ होता है वह, अति मेधावी यानी बहुत तेज बुद्धि वाले थे। तो बचपन से ही वह बहुत तेज बुद्धि वाले थे। एवं और अध्यात्मवाद में तस्य महती रुचि आसीत्। उनकी बहुत रुचि थी। तो एक बार फिर से इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद कि बचपन से ही वह बहुत तेज बुद्धि वाले थे एवं अध्यात्मवाद में उनकी बहुत रुचि थी। नरेंद्र यदा स्नातको भवत्। नरेंद्र जब स्नातक हुए, तदा तस्य पिता परलोकम गच्छत्। तब उनके पिता परलोक सिधार गए। तो नरेंद्र जब स्नातक हुए तब उनके पिता परलोक सिधार गए। एकदा एकस्यां सभायां सह रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य स्पर्शं धिगत्य समाधिस्थो भवत्। एकदा एक बार, एकस्यां सभायां एक सभा में, सह वह, रामकृष्ण परमहंस महोदय के का स्पर्श प्राप्त करके समाधिस्थो अभवत यानी समाधि में लीन हो गए। तो एक बार एक सभा में वह रामकृष्ण परमहंस महोदय का स्पर्श प्राप्त करके समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। तस्यैव गुरोः स्पर्शेन च तस्य समाधि समाप्तो भवत्। तस्यैव यानी तस्य एव, उन्हीं गुरु के स्पर्श से ही उनकी समाधि समाप्त हुई। तो और उन्हीं गुरु के स्पर्श से ही उनकी समाधि समाप्त हुई। तस्मात् क्षणादेव नरेंद्र तम स्वगुरुम अमन्यत तपः च आरभत। तस्मात् क्षणादेव यानी उसी क्षण से ही नरेंद्र उनको अपना गुरु मान लिए और तपस्या आरंभ किए। गुरोः अध्यात्म रहस्यम अधिगम्य सह संन्यास मार्गम अगृह्णात्। गुरोः यानी गुरु से अध्यात्म रहस्यम, अध्यात्म के रहस्य को अधिगम्य प्राप्त करके वह संन्यास मार्ग ग्रहण कर लिए।
तो गुरु से अध्यात्म का रहस्य समझकर वह संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लिए। विवेकानंद गुरोः आज्ञानुसारेण संपूर्ण भारत देशे अभ्रमत। तो विवेकानंद गुरु की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण भारत में भ्रमण किए। भारतीयाः सभ्यता संस्कृत्योः च प्रचारम अकरोत्। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किए। 1893 तमे वर्षे अमेरिका देशे शिकागो नाम नगरे विश्वधर्म सम्मेलनम अभवत्। तो 1893 ईस्वी वर्ष में अमेरिका देश के शिकागो नाम के नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तस्मिन् सम्मेलने, उस सम्मेलन में सह भारतस्य, वह भारत का प्रतिनिधित्व अकरोत्, वह भारत का प्रतिनिधित्व किए। तो उस सम्मेलन में वह भारत का प्रतिनिधित्व किए। सम्मेलने अनेके सुवक्तारः विद्वांसः च आसन्। सम्मेलने यानी सम्मेलन में अनेक सुवक्तारा यानी अच्छे वक्ता और विद्वान थे। आसन का अर्थ होता है थे। तो सम्मेलन में अनेक अच्छे वक्ता और विद्वान थे। किंतु यावत् विवेकानंद स्वभाषणम आरभत, किंतु यावत् यानी जब विवेकानंद स्वभाषणम अपना भाषण आरंभ किए, सर्वे श्रोतारः सभी श्रोता तस्य भाषणम आकर्ण्य, तस्य यानी उनके भाषण को सुन करके विवेकानंद के प्रशंसितारो अभवन, उनके प्रशंसक हो गए। तो जब विवेकानंद अपना भाषण आरंभ किए तब सभी श्रोता उनका भाषण सुनकर विवेकानंद के प्रशंसक हो गए। तस्मात् कालात् तस्य कीर्ति सर्वत्र प्रासरत। उसी समय से उनका यश चारों ओर फैल गया। अनेके जनाः तस्य भक्त अभवन, अनेक लोग उनके भक्त हो गए। तस्य उपदेशानां सारोस्ति एषः, उनके उपदेशों का सारोस्ति है, ये सार अस्ति। तो उनके उपदेशों का सार यह है, निर्भयः भव, निडर बनो, शूरवीर भव, वीर बनो, कार्पण्यात् यूयम् कदापि, कार्पण्यात् यानी कायरता से तुम सब कदापि यानी कभी भी स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र भविष्यत यानी कायरता से तुम सब कदापि भी स्वतंत्र, कभी भी स्वतंत्र नहीं होगे। राष्ट्रदेवः भवः, राष्ट्र को देवता मानो। विपन्नः देवः भवः, विपन्न यानी गरीब को देवता मानो। तो राष्ट्र को देवता मानो, गरीब को देवता मानो। विवेकानंद लोक सेवायाः उद्देश्यम रामकृष्ण मिशन संस्थापयत। विवेकानंद लोक सेवायाम, लोगों की सेवा के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। सह आजीवनम लोक सेवाम अकरोत्, वह पूरे जीवन भर लोगों की सेवा किए। 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे अयम दिव्य पुरुषः पंचतत्वम गतः। 4 जुलाई 1902 ईस्वी वर्ष में यह दिव्य पुरुष पंचतत्व में विलीन हो गए। यद्यपि नास्ति सांप्रतः विवेकानंदः, यद्यपि सांप्रतः यानी इस समय विवेकानंद नहीं है। विवेकानंद अस्मिन् वसरे यानी इस समय जगति भौतिकेन देहेन,
यद्यपि इस समय विवेकानंद इस अवसर पर जगत में भौतिक शरीर से विद्यमान नहीं है, किंतु यशः शरीरेण अद्यापि विद्यते, किंतु यश रूपी शरीर से आज भी विद्यमान है। स्थास्यति च चिरम, और लंबे समय तक, अनंत काल तक बने रहेंगे। तो यद्यपि इस समय विवेकानंद इस संसार में भौतिक शरीर से उपस्थित नहीं है, किंतु यश रूपी शरीर से आज भी विद्यमान है और चिरकाल तक रहेंगे। तो यह था पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है यह अनुवाद और वाचन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।